अब टैबलियो में हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और रह गया था, वो जो मैंने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था कि हमारे पास टैबलियो में एक और चीज़ हम कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में डैशबोर्ड के हवाले से बात करी थी कि डैशबोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो हमारे पास देखो कुछ फाइल्स नज़र आ रही थी हमें कुछ ऐसे कि हमारे पास ऑर्डर्स की फाइल्स मौजूद थी, और उसके साथ मैंने कहा था यहाँ पर दो फाइल्स और रखी हुई हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मैनेजर्स की फ़ाइल अलग है और रिटर्न्स की फ़ाइल अलग है। तो अब ये किस लिए है, तो पहले यहाँ पर वही करते हैं, पहले ऑर्डर्स वाली फ़ाइल यहाँ पर इंसर्ट करवाई। अब उसके बाद यहाँ पर यूनियन वाला काम तो हमने देख लिया था कि हम मिला सकते हैं इस डेटा सेट्स को। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर दूसरा एक और टेबल ये जो रिटर्न्स का है। अब रिटर्न्स में है क्या, तो यहाँ पर रिटर्न्स पे अगर क्लिक करके देख लें तो यहाँ पर देखो दो कॉलम्स है। अब मैंने क्लिक किया है, तो क्लिक करने पे देखो ऊपर क्या हुआ है। ऊपर यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसको रिलेशनशिप में बना दिया। यानी कि जैसे हम क्या करते थे, जहाँ पर हम ज्वाइंस लगाते थे डेटाबेस के अंदर, हम रिलेशनशिप बनाते थे, तो उसने सिलेक्शन करने पे खुद ही देखा कि भाई दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पर भी ऑर्डर आईडी था एक्चुअल टेबल के अंदर, और यहाँ पर भी ऑर्डर आईडी है, और यहाँ पर डिटेल क्या है कि भाई ऑर्डर रिटर्न किया गया है या नहीं किया गया। सही। तो आइदर यस या फिर नल। तो यहाँ पर जितने रिटर्न यस हैं वो है तुम्हारे पास। अब नहीं जिसने किया वो ऑटोमेटिकली जब नल आ रहा होगा तो वो तुम्हारे पास होंगे कि भाई वो ऑर्डर रिटर्न नहीं किया गया। तो ये वो ऑर्डर आईडीज हैं जिन्होंने रिटर्न किया ऑर्डर। सही। और उसका हमारे पास काउंट भी पता चल जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्या है, ये ज्वाइन है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसमें डबल क्लिक करता हूँ अभी, और यहाँ पर आकर मैं रिटर्न्स को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डाल देता हूँ, ड्रॉप करवा देता हूँ। तो यहाँ देखो क्या कर रहा है, रिटर्न CSV1 में तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये देख के कुछ याद आ रहा है कि भाई ज्वाइंस का हमारे पास कुछ इस तरीके से ही पैटर्न होता है। और अभी क्या हुआ है, अभी ये इनर ज्वाइन लगा हुआ है। सही। इनर ज्वाइन लगा हुआ है। हमारे पास ज्वाइन की टाइप्स होती हैं, हमारे पास लेफ्ट होता है, राइट होता है, फुल आउटर होता है। तो ये सब ज्वाइंस हमारे पास मौजूद हैं। अब इसमें हम करेंगे तो हमारी हायरार्की नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होगी। अब लेफ्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या होता है लेफ्ट ज्वाइन में, कि लेफ्ट ज्वाइन में वो इस टेबल को कंसिडर करता है। यानी कि लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, और यहाँ वाले टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं मैच हो रहे हैं वही दिखाएगा। सही। और यहाँ पर हमारे पास फुल आउटर में लेफ्ट और राइट दोनों के दिखा रहा होता है। तो यहाँ तुम्हारे पास पूरी हायरार्की इसी तरीके से चेंज होती हुई नजर आएगी तुम्हें, कि भाई यहाँ पर रिकॉर्ड्स देखो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि भाई हमारे पास जितनी रॉज हैं, अब देखो राइट पे किया तो राइट पे हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ 394, यानी कि वो इसके अकॉर्डिंगली चलेगा, यहाँ के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ के सारे दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन है। और अगर ऐसे ही रख के चलते हो, तुमने ज्वाइन लगाया और यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब है ये आगे कंटिन्यूटी भी ऐसे ही पकड़ेगा। कि शीट पे आओगे तो शीट पे तुम्हारे पास तुम्हारे टेबल में रिटर्न भी ऐड हो चुका होगा। यानी कि यहाँ पर देखो डॉट CSV ये वाली ऐड हो चुकी है। यानी कि ये अब इससे कनेक्टेड टेबल मौजूद है। और अगर मुझे हटाना है, ड्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा और मैं इसको छोड़ दूँगा। तो ये क्या होगा, रिलेशनशिप ख़त्म कर देगा। यानी कि जो हमारे पास बनाया था इसने रिटर्न्स के साथ रिलेशनशिप, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया। और मैं दोबारा ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ, और ड्रॉप करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास आएगा, और यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएंगी चीज़ें। सही। तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है जॉइंट्स का, फिजिकल लेयर्स का। और यहाँ पर आकर तुम इसको इसी चीज़ को यहाँ पर डेवलप कर सकते हो कि भाई रिटर्न्स क्या है, काउंट क्या है रिटर्न का, और ऑर्डर आईडी रिटर्न्स कितनी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ सकती हैं। तो रिटर्न वाले कॉलम में हमारे पास क्या है, अगर कॉलम्स में डालें तो यहाँ पर कॉलम्स में हमारे पास शायद यहाँ पर एक इशू होगा। रुको एक मिनट।
सही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रिटर्न में कुछ इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आ गया कि भाई रिटर्न में सिर्फ क्या है, यस है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे पास कॉलम्स में जो भी कॉलम बनते हुए आ रहे हैं, तो रिटर्न में सिर्फ क्या रखा हुआ है, हमारे पास यस रखा हुआ है। और वो क्यों है, वो इसलिए कि भाई रिटर्न में तुम्हारे पास रिकॉर्ड ही यही है। सही। तो रिकॉर्ड ही जब यही है हमारे पास, तो इस तरीके से हमारा सारी टैकलिंग ऐसी होती रहेगी। सही। तो यहाँ पर और ग्राफ में अगर बनाना है तो ग्राफ में भी हमारे पास इसी तरीके से बन सकता है कि भाई ऑर्डर आईडी में जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो अब मेरे पास ऑर्डर काउंट देखो यहाँ पर बना के दे रहा है ऑर्डर्स डॉट सी एस वी, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है काउंट। इसका मतलब है जितने ऑर्डर्स हैं उनका काउंट यहाँ पर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर अगर इसको रॉज में यहाँ पर रख दूँ, तो मेरे पास देखो यहाँ पर जब मैंने ऑर्डर्स पे रॉज पे प्लेस किया तो क्या हुआ, यस वाले तो थे ही हमारे पास रिटर्न के अंदर, तो वो कितने थे 151। और नल क्या है, नल का मतलब है जिन्होंने ऑर्डर रिटर्न नहीं किया, तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली आ गए। यानी कि ऑर्डर काउंट में उसने ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया, हालांकि ये कॉलम नहीं मौजूद था। यानी कि ये समझ लो ये नो वाला कॉलम बन चुका है। सही। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन होती है। और एक और टेबल हमारे पास मौजूद है, तो मल्टीपल ज्वाइंस हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकते हैं। देखो मैं जैसे ही यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आऊँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक और उसको कनेक्ट कर दिया। और मैनेजर्स में देखो किससे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉलम उसने देखा कि भाई कौन सा कॉलम मौजूद है, रीजन का। तो रीजन का कॉलम मैनेजर के टेबल में है और ऑर्डर्स के अंदर भी रीजन है। दोनों को क्या किया, इक्वल टू ऑपरेटर से कनेक्ट करके ये भी यहाँ पर क्या हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास दोनों टेबल्स क्या हो चुके हैं, इससे कनेक्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास आ जाएगा मैनेजर्स का टेबल, यानी कि ये आ गया रीजन मैनेजर्स। और उसके बाद यहाँ पर तो जॉइंस जितने भी लगाओ, जितने भी टेबल्स को कनेक्ट करना है, लेकिन लॉजिकली वो क्या होने चाहिए, लॉजिकली वो यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि उनका कॉलम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। यानी कि इस टेबल में भी हो और इस टेबल में भी हो, और इसका भी यहाँ पर इसी तरीके से। तो जितने टेबल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा ज्वाइन का पैटर्न होता है। तो मैं ये पूरा दे रहा हूँ तुम्हें डेटा सेट वाला, ऑर्डर्स वाला। तुम लोगों ने लास्ट क्लास में तो उस पर किया था, तो इस पे क्योंकि उसमें हमारे पास डेटा सेट सिंगल है, वहाँ पर हमारे पास अलग ज्वाइंस के लिए नहीं है, तो इस पे लगा के देखो कि किस तरीके से तुम्हारे पास ज्वाइंस इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये मैं सुपर स्टोर सेल्स का पूरा फोल्डर रख रहा हूँ तुम्हारे बैच फोल्डर के अंदर।